हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं क्लास 8th की 7.3 एक्सरसाइज। छोटी ही एक्सरसाइज है ये। तीन क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें 3 क्वेश्चन में एक्सरसाइज बढ़ने वाली है। सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है कि हमें इसमें अमाउंट बताना है। अमाउंट और प्रिंसिपल दो चीज़ें पूछेंगे इसमें, वही हम इसको करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समझा दूंगा मैं आपको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी कि एक पॉपुलेशन है किसी सिटी की, किसी कंट्री की मान लो, या सिटी की मान लो, शहर की 54,000 रुपये, मतलब 14,000 यानी 54,000, 54,000 इन 2003 में एट द रेट 5% पर एनम के हिसाब से पर ईयर बढ़ रही है। तो जो पॉपुलेशन थी, पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन 2001 और फाइंड द पॉपुलेशन इट्स 2005। यानी कि पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी अगर 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है तो, और 2005 में कितनी हो जाएगी। अब हो जाएगी तो इसमें या तो सपोज डेट हम इसको पॉपुलेशन न मान के पैसे ही मान सकते हैं कि 54,000 रुपये हैं, 5% की दर से 2 साल में कितने हो गए और 2 साल पहले कितने थे। ये भी हम कर सकते हैं। ये करंट का दे रखा है, ये पहला है, ये बात का पूछा है। ठीक है, हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो समझेंगे क्या कि हम इसको क्वेश्चन को करेंगे तो ये होगा कि अगर ये इंक्रीज हुई है, जब इंक्रीज हुई है तो हम जो इसको मानेंगे तो 54,000 जो है वो अमाउंट मानेंगे, क्योंकि करंट के लिए अमाउंट ये होगा। इस क्वेश्चन के लिए अमाउंट मानेंगे इसको। तो प्रिंसिपल निकालना है ना हमको, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है, पहला निकालना है। प्रिंसिपल पर तो अमाउंट आएगा। यानी कि अगर हमने 100 रुपये ब्याज दिया किसी को तो वो हमारा अमाउंट होगा। 100 रुपये जो ब्याज हुआ वो क्या हुआ, हमारा ब्याज जो मिलेगा हमें वो अमाउंट मिलेगा। लेकिन दिया कितना था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया था, मान लो अगर हमने 100 रुपये दिया उसको तो वो हमें वापस 110 रुपये, 120 रुपये देगा ना, तो वो क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या मानेंगे, इसको अमाउंट मानेंगे, क्योंकि 2003 का है। एक का निकालने के लिए एक जो होगा वही प्रिंसिपल आएगा, ये जो अमाउंट है। अगर 3 के लिए, 5 के लिए निकालेंगे तो इसको प्रिंसिपल मानेंगे, क्योंकि अगला हमें अमाउंट निकालना है कि कितना आने वाला है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। हम इसके लिए क्वेश्चन यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बराबर पी 1+r/100 और ऊपर एन, यानी कि एन जो होगा वो टाइम के लिए होगा, ये रेट होगा, दर होगी, और ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया। आई होप कि यहाँ से समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो पॉपुलेशन 2003 में है, ये है रेट 5% 2 ईयर के लिए। अब इसको क्या मानेंगे, पॉपुलेशन इन 2001, यानी कि 1 के लिए निकाल लेंगे हम। अगर हम 1 के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें करेंगे कि हम इसको अमाउंट मानेंगे। अब ये अमाउंट हमने आया है तो हमारा प्रिंसिपल क्या था, पहला प्रिंसिपल क्या था, तो वो निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट की वैल्यू, प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5% 2 ईयर के लिए 100, 5 से 120 आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई 21/20, 2 बार लिख लेंगे। इसको इधर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा डिवाइड का, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में पहुंच जाएगा। सोल्व किया हमने, 6,000 20 आ गया, ये 7 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा ये आया 48,979.5। अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेसिमल में तो होगी, तो इसको अप्रोक्स मान लेंगे इतना। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, 48,980। आपकी पॉपुलेशन है ये 2001 की पॉपुलेशन इतनी थी, 5% के रेट से 2 साल में 2003 में आके 54,000 हो गई। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 2003 के लिए, इस वाले के लिए 2001 के लिए। अब निकालेंगे 2005 के लिए पॉपुलेशन क्या होगी। तो 2005 के लिए पॉपुलेशन निकाल लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी देखेंगे। पॉपुलेशन इन 2001 कितनी आ गई है, पॉपुलेशन इन 2005। अब प्रिंसिपल ये और ये दे रखा है, यानी कि अब जो अमाउंट निकालना है आगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा जो निकालेंगे, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू लगा देंगे, फॉर्मूला वही लगेगा। वैल्यू लगाए 5%, 120 के से काटा हमने, इतना आया, और इसको लिख देंगे, इतना आ गया। यानी कि ये इसका क्वेश्चन का पॉपुलेशन है 2005
वुड वी 59535, ये इसका आंसर आ जाएगा। काटापीटी कर लेंगे, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन तो आप करने जानते हैं, ये इसका अमाउंट आ गया, यानी कि 5% की रेट से 2 साल में 2005 में 2003 का दे रखा है, 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इसका, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज, यानी कि बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं एट द रेट 25% पर हावर्स, एक घंटे में 2.5% बढ़ रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में कितने बढ़ जाएंगे। इफ द काउंट वाज इंस्टेंटली 5,06,000, यानी कि इस टाइम जो है 5,06,000 है, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, ये पूछा है आपसे। तो कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर्स लगा देंगे इसका, कितना हो जाएगा, करेंगे इसका आंसर। तो देखेंगे, तो इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है 2 घंटे बाद का। तो प्रिंसिपल है रेट टाइम 2 घंटे, इसको 2.5 को अगर परसेंट से लगाएंगे तो 25/10 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। लगा देंगे इसमें फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यहाँ पर लगा दिया। 5/2 लगाया, 10 20 हो गया, 140 हो गया, 41/10 40 हो गया, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 2 घंटे का समय दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 बन जा 4, 1 बचा, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचा, 26 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, 2 बचा 22, 4 5 जा 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे इसको। तो यहाँ से थोड़ा सा काटेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना कितना आएगा। तो देखो 1265 ये आया, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1681 ये आएगा, और नीचे 4 आ गया, ये आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो उसके यहाँ पर लिख लेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा काट के 1265 गुणा 1681/4। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे ऊपर ऊपर वालों की, तो इनकी आपस में गुणा करके कितनी आनी है, तो इसका हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा इसका आंसर आएगा 531613 1.5, यानी कि ये अप्रोक्स में होगा। इसको अप्रोक्स में लिख लेंगे, डेसिमल से हटा देंगे तो बैक्टीरिया की मतलब निकल आएगी वैल्यू इसमें, तो ये कितना हो गया हमारा, इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ए स्कूटर वाज द वर्थ 42,000, इट वैल्यू द डिस्प्रिशिएट एट द रेट 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 1 ईयर। यानी कि एक स्कूटर है, ये स्कूटर खरीदा 42,000 रुपीज़ में, ठीक। इसकी जो वैल्यू डिस्प्यूटेड का मतलब है कम हो रही है 8% पर एनम की वजह से, यानी कि 42,000 रुपये में ये स्कूटर खरीदा है हमने, इसकी वैल्यू डिस्प्यूट हुई 8% पर एनम, तो 1 साल बाद ये कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो रही है वो कम हो रही है। तो इसका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, देखेंगे। तो ये प्रिंसिपल होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, हमें बेचना है तो अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो कम हो रही है तो 8% पर एनम। अगर वैल्यू कम होती है यानी घटाना होता है तो बस यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं, क्वेश्चन हमें यहाँ माइनस का करना पड़ेगा। लगा देंगे इसमें वैल्यू 8/100 यानी 2/15, 23/525, इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा इसका अमाउंट, ये इतने रुपए का बेच दिया जाएगा। यहाँ से हमने सॉल्व किया, 25 से काट लिया, ये 5 से काटा, फिर 5 से काट लिया इसको, फिर 23 के मल्टीप्लाई कर दी हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही किया हमने। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 3 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। आई होप कि आप वीडियो होपफुल यूजफुल है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें,
और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। थैंक यू।